वालेकुम। आज हमारा सब्जेक्ट फार्माकोग्नोसी से चैप्टर नंबर 7 है। अब इसमें हमने जो क्रोमेटोग्राफी है उसके बारे में पढ़ना है कि फार्माकोग्नोसी के अंदर हम लोगों ने आपको बताया पहले कि क्रूड ड्रग्स से जो मेडिसिन्स ली जाती हैं उनको हम स्टडी करते हैं फार्माकोग्नोसी में। तो फार्माकोग्नोसी के अंदर ये जो क्रूड ड्रग्स हैं इनको प्योरीफाई करने के मुख्तलिफ़ तरीके बताए हुए हैं, कैसे हम इनको प्योरीफाई कर सकते हैं, या फिर हम जो क्रूड ड्रग हम ले रहे हैं उसके जो बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, बेसिक कंपोनेंट्स हैं, उनको भी स्टडी कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर हमने देखना है कि जो आपने क्रूड ड्रग लिया उसमें कौन कौन से कंपोनेंट है, उसके कौन कौन से अज्जा हैं, कितनी मिकदार में पाए जाते हैं। तो ये हम जो है क्रोमेटोग्राफी के थ्रू जो है मुख्तलिफ़ कंपोनेंट को सेपरेट कर सकते हैं। तो क्रोमेटोग्राफी सबसे पहले तो एक केमिस्ट्री का प्रोसेस है, प्रोसेस ऑफ केमिस्ट्री है। इसमें हम जो है सेपरेशन करते हैं कि जो एक क्रूड ड्रग आपने ली है या कोई भी आप केमिकल ले रहे हो और आपको उसके अंदर कंपोनेंट का नहीं इल्म कि ये कौन कौन से अज्जा से मिलकर बना हुआ है, इसमें कौन कौन से कंपोनेंट हैं, कितनी रेशो में है, तो ये आप किसके ज़रिए इजीली मालूम कर सकते हो, क्रोमेटोग्राफी के ज़रिए। तो सेपरेट हम क्या करते हैं, कोई आपने मिक्सचर लिया, मिक्सचर जो होता है उसमें बहुत सारे जो है आपस में कंपाउंड जो है या बहुत सारे एलिमेंट्स आपस में मिक्सअप हुए हुए होते हैं। तो कोई भी आप मिक्सचर ले रहे हो और उसके आपने कंपोनेंट मालूम करने हैं तो आप किसके थ्रू सेपरेट करोगे, बाय द प्रोसेस ऑफ क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी में सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हम इसमें पोलैरिटी देखते हैं। अगर आपको यहाँ पर सिलेबस में दो प्रोसेस जो हैं एक्सट्रैक्शन के समझाए जाएंगे, दो प्रोसेस जो हैं सेपरेशन के, एक एक्सट्रैक्शन होता है, एक क्रोमेटोग्राफी। एक्सट्रैक्शन के अंदर जो है वो कंपोनेंट को अलग किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर सॉल्युबिलिटी। इनके जैसे कि अगर हम केमिस्ट्री के अंदर एक टर्म यूज़ करते हैं कि लाइक डिज़ोल्व लाइक, सॉल्वेंट लाइक डिज़ोल्व लाइक मीन्स के जैसे अगर पोलर सॉल्वेंट है तो वो पोलर कंपोनेंट को ही अलग करेगा, नॉन पोलर सॉल्वेंट है तो वो नॉन पोलर कंपोनेंट को अलग करेगा। तो उसमें हम ऑन द बेसिस ऑफ देयर सॉल्युबिलिटी की जो बेसिस हैं उसके ऊपर हम यानी कि कंपोनेंट्स को अलग करते हैं। लेकिन इसमें जो कंपोनेंट अलग किए जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ पोलैरिटी। कोई कंपाउंड जो है वो किसी सॉल्वेंट में कितना ज़्यादा जो है वो पोलराइज हो सकता है, उसकी पोलैरिटी कितनी होती है। जैसे अगर हम वाटर की बात करें तो वाटर इज़ अ आयनिक सॉल्वेंट, तो इसके अंदर जो ऐसे कंपोनेंट जो है डिज़ोल्व होंगे जो आयनिक इन नेचर होंगे, जिनकी वाटर के साथ पोलैरिटी ज़्यादा होगी। और अगर कोई ऐसा कंपोनेंट है कि जो कि आयनिक नहीं है, नॉन आयनिक है, तो वो नॉन आयनिक जो है सॉल्वेंट जो होते हैं, नॉन पोलर जिनको सॉल्वेंट बोलते हैं, जैसे कि एसीटोन, ईथर, क्लोरोफॉर्म, इसके अंदर इजीली हल हो सकते हैं कि जो चीज़ जिसके लिए पोलर होगी अगर आयनिक है तो पोलर सॉल्वेंट में हल होंगे, अगर जो है कोवेलेंट कंपाउंड है तो वो नॉन पोलर सॉल्वेंट के अंदर हल होंगे। तो ऑन द बेसिस ऑफ पोलैरिटी जो है हम कंपोनेंट्स को अलग कर सकते हैं। क्रोमेटोग्राफी की टाइप्स काफ़ी सारी हैं, जैसे कि अगर हम कहते हैं कि पेपर क्रोमेटोग्राफी है, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी है, कॉलम क्रोमेटोग्राफी है। इसी तरह ये जो तमाम टाइप्स हैं ना, इनको परफॉर्म करने के लिए मुख्तलिफ टेक्निक्स हैं। तो आप डिफरेंट टेक्निक से जो है क्रोमेटोग्राफी का प्रोसेस जो है वो कंप्लीट कर सकते हो। असेंडिंग क्रोमेटोग्राफी एक टेक्निक है, डिसेंडिंग क्रोमेटोग्राफी सर्कुलर है, रेडियल है। असेंडिंग क्रोमेटोग्राफी में आप क्या करते हो कि जैसे ये डायग्राम में शो करवाया हुआ है कि ये एक बीकर है। बीकर के अंदर आपको टेक्निक्स पढ़ाने से पहले दो फेजेस पढ़ाना मस्ट है कि एक मोबाइल फेज़ है, एक है स्टेशनरी फेज़ है। अब मोबाइल और स्टेशनरी में क्या फ़र्क होता है कि जब भी आप क्रोमेटोग्राफी करोगे तो दो तरह की फेजेस जो है आपको यूज़ करनी पड़ेंगी, एक मोबाइल फेज़, दूसरी स्टेशनरी फेज़। मोबाइल ऐसी फेज़ होती है जिसके अंदर एबिलिटी टू मूव, जिसके अंदर मूव करने की जो है वो सलाहियत होती है। स्टेशनरी फेज़ जो होती है वो नॉन मोबाइल या फिक्स्ड फेज़ होती है। अगर हम इस डायग्राम से मैं आपको समझाऊं तो ये जो बीकर है, बीकर के अंदर मैंने सॉल्वेंट रखा हुआ है। सॉल्वेंट यहाँ पर सपोज कर लें कि आपके पास वाटर है, तो जो सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट जो है मीन्स सपोज किया कि वो आपके पास वाटर है। वाटर जो है आपने एक पेपर लेते हो, इस पेपर को आप बोल सकते हो क्रोमेटोग्राफिक पेपर। क्रोमेटोग्राफिक पेपर लेते हो और आप उसकी जो है लोअर एज के ऊपर 2.5 सेंटीमीटर अबव एक लाइन ड्रॉ करते हो पेंसिल के साथ। उस लाइन के ऊपर आपने जिस कंपोनेंट जो है या
जो भी चीज़ है जिसकी आपने सेपरेशन किया उसमें सैंपल के तौर पे एक ड्रॉप आप उसमें से ले लोगे। अब वो एक ड्रॉप जो है वो सैंपल ड्रॉप वो आप इस लाइन के ऊपर जो है वो आप डाल देते हो। तो ये क्या होता है कि फिर इस जो है पेपर को, इस पेपर को आपने बीकर के अंदर हैंग कर देना है कोई स्टैंड की मदद से। कुछ टाइम बाद ना सॉल्वेंट जो है वो आहिस्ता आहिस्ता आपने हैंग किस तरह करना है कि सॉल्वेंट जो है वो सिर्फ इस एज तक हो, इससे ऊपर ना जाए। अगर वो सॉल्वेंट जो है आप ज़्यादा डाल लेते हो और इस ड्रॉप तक वो सॉल्वेंट आता है तो वो ड्रॉप जो है वो पानी के अंदर डिसॉल्व हो जाएगा। आपको जो कंपोनेंट आप मालूम करना चाहते हो मिक्सचर के वो आप इजीली फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो आप लोगों ने क्या करना है कि पानी इतना डालना है कि इसका जो लोअर एज है बिलो द लाइन, जो आपने लाइन ड्रा की है इससे नीचे जो वाला जो एज है सिर्फ वो जो है डिप हो पानी के अंदर। पानी के अंदर डिप होना भी मस्ट है, अदरवाइज क्या होगा कि जो सॉल्वेंट है ये आगे की तरफ मूव नहीं करेगा। जब ये ऊपर की तरफ मूव नहीं करेगा तो इसके कंपोनेंट्स भी अलग नहीं हो सकते। कि मीन्स वाटर इतना आप ऐड ना करो कि जो है ड्रॉप पानी के अंदर डिसॉल्व हो जाए और ना ही इतना कम हो कि ये जो पेपर है वो उसके अंदर डिप ही ना हो सके। मीन्स कि आपने पानी इतना डालना है कि पेपर का जो लोअर एज है बिलो द लाइन, उस लाइन से जो नीचे लोअर एज है वो पानी के अंदर डिप हो। जैसे ही ये वाला एज पानी के अंदर डिप होगा, आपने सॉल्वेंट क्या लिया, वाटर लिया, तो वाटर के अंदर जैसे ये डिप होता है तो जो है कैपिलरी एक्शन वेरी स्लोली वाटर जो है ऊपर की तरफ मूव करता है। ये पानी की मूवमेंट है। जैसे जैसे पानी ऊपर मूव करेगा और पानी इस ड्रॉप में से गुजरेगा तो ड्रॉप के अंदर जो मुख्तलिफ कंपोनेंट है, यहाँ इंक के कंपोनेंट्स आपको शो करवाएं। हमने एक इंक लिया है जो कि मिक्सचर ऑफ इंक था, हमें नहीं पता कि उसके अंदर कौन कौन से कलर्स हैं, तो हमने एक इंक का मिक्सचर लिया, उसका ड्रॉप यहाँ पर डाला और जैसे ही पानी यहाँ से गुजरा तो पानी के साथ साथ इनके मुख्तलिफ कंपोनेंट भी अलग होना शुरू हो गए। जिनकी पोलैरिटी कम थी, जिनकी पोलैरिटी ज़्यादा थी वो अर्लियर जो है वो पानी के अंदर सेपरेट हो गए, और जिनकी पोलैरिटी जो है वो पानी से कम थी वो आहिस्ता आहिस्ता बाद में जो है वो सेपरेट हुए। जैसे कि अगर ग्रीन कलर है तो ये फर्स्ट पहले ही सेपरेट हो गया, ये ज़्यादा पोलैरिटी नेचर का था, फिर इसके बाद उसका रेड कलर अलग हुआ, फिर उसका ब्लैक कलर। तो आपको इस जो है क्रोमेटोग्राफिक पेपर से आप इजीली डिटरमिन कर सकते हो कि जो आपने ड्रॉप डाला है एज अ सैंपल के तौर पर उसमें कौन कौन से इंक के कलर थे। तो यहाँ आपको शो करवाए हुए हैं 3 कलर, ग्रीन, रेड और ब्लैक। तो मतलब क्या कि ये जो ड्रॉप आपने यहाँ पर डाला था ये टोटल 3 कलर का मिक्सचर था। तो असेंडिंग क्रोमेटोग्राफी टेक्निक में मोबाइल फेज और स्टेशनरी फेज बताया कि जैसे ये आप ये है ये फिक्स्ड है, पेपर क्या है फिक्स्ड है, मूव क्या कर रहा है वाटर कर रहा है, तो वाटर क्या है मोबाइल फेज है, इसमें पेपर क्या होगा स्टेशनरी फेज होगा। तो मोबाइल फेज के आगे उन्होंने टाइप्स बताए हुए कि कौन कौन से सॉल्वेंट को हम एज अ मोबाइल फेज यूज़ करते हैं। वाटर को पेट्रोलियम ईथर, प्रोपानोल, इथेनॉल और एसीटोन ये वो सॉल्वेंट है जिनको हम एज अ मोबाइल फेज इस्तेमाल करते हैं। स्टेशनरी फेज जो होती है वो नॉन मोबाइल या फिक्स फेज होती है। इसमें पेपर जैसे यहाँ पर ये मैंने सारे पेपर क्रोमेटोग्राफी की टेक्निक्स तो हैं, टेक्निक्स तो ये आप थिन लेयर में भी यूज़ करते हो, पेपर में भी यूज़ करते हो, लेकिन पेपर क्रोमेटोग्राफी में हम जो पेपर यूज़ करते हैं वो भी जो है स्टेशनरी फेज होता है। इसके अलावा टैलिक जो है वो यूज़ किया जाता है। ये थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी सेकंड जो टाइप होती है क्रोमेटोग्राफी उसमें पढ़ाऊंगी। मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है इसको भी स्टेशनरी फेज के तौर पर यूज़ किया जाता है। एल्युमिनियम ऑक्साइड और चारकोल ये वो केमिकल्स हैं जिनको जो है स्टेशनरी फेज के तौर पर यूज़ किया जाता है। यानी कि सॉल्वेंट इसमें कोई भी अगर आप क्रोमेटोग्राफी की टेक्निक यूज़ करते हो टाइप इस्तेमाल करते हो तो उसमें जो सॉल्वेंट्स होंगे वो वाटर होगा या फिर पेट्रोलियम ईथर, प्रोपानोल, इथेनॉल या फिर एसीटोन आप इस्तेमाल करोगे। और जो स्टेशनरी फेज यूज़ करोगे पेपर क्रोमेटोग्राफी जैसे ये टाइप्स हैं, तो पेपर क्रोमेटोग्राफी में जो स्टेशनरी फेज होगा वो पेपर होगा, टैलिक होगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड, एल्युमिनियम ऑक्साइड और चारकोल होता है। इसके अलावा सिलिका जेल भी और सेलुलोज को भी जो है वो स्टेशनरी फेज के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, वो थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी में हम इस्तेमाल करते हैं।
ये टेक्निक्स में फर्स्ट टेक्निक है असेंडिंग क्रोमेटोग्राफी, जो मैंने आपको समझा दी कि सॉल्वेंट क्या नीचे से ऊपर की तरफ मूव किए। इसमें क्या करता है, द सॉल्वेंट मूव अपवर्ड, तो ये असेंडिंग क्रोमेटोग्राफी है। कंपोनेंट जो है वो स्पॉट्स की सूरत में जो है अलग हो जाते हैं। डिसेंडिंग क्रोमेटोग्राफी में क्या होता है कि ये ऊपर सॉल्वेंट है, यहाँ पर कोई भी सॉल्वेंट आप चूज़ कर लो, वाटर जो है वो, क्योंकि इंक के कंपोनेंट्स को हम अलग करते हैं तो इंक जो है वो इजीली पानी के अंदर डिज़ोल्व हो सकती है, तो इसलिए हम जो है वो सॉल्वेंट वाटर को यहाँ पर यूज़ करें। सॉल्वेंट ऊपर वाले टैंक में रखा हुआ है और ऊपर से सॉल्वेंट नीचे की तरफ मूव कर रहे हैं, तो ये कैपिलरी एक्शन के थ्रू जब नीचे यहाँ पर आएगा तो जैसे ही ये ड्रॉप में से गुजरेगा तो ड्रॉप के जो कंपोनेंट हैं वो आहिस्ता आहिस्ता ऑन द बेसिस ऑफ देयर पोलैरिटी अलग होना शुरू हो जाएंगे। डिसेंडिंग क्रोमेटोग्राफी में क्या है, सॉल्वेंट ऊपर और जो ये सॉल्वेंट क्या होती है, मोबाइल फेस, क्योंकि ये इसने मूव करना होता है, और जो पेपर है ये फिक्स्ड है तो ये स्टेशनरी फेस। तो मोबाइल फेस को हमने ऊपर रख लिया, स्टेशनरी फेस को नीचे, पानी आहिस्ता आहिस्ता, सॉल्वेंट आहिस्ता आहिस्ता बाय कैपिलरी एक्शन जो है वो इस ड्रॉप से गुजरेगा और इसके कंपोनेंट्स को अलग कर देगा। थर्ड हमारे पास टाइप है सर्कुलर क्रोमेटोग्राफी। सॉल्वेंट मूव इन द फॉर्म ऑफ सर्कल, सर्कल की सूरत में मूव करता है। रिंग्स आर फॉर्म्ड, इसमें क्या किया जाता है कि हम इस तरह जो है वो पेट्री डिश ले लेते हैं, छोटी सी पेट्री डिश ली जाती है, उसके अंदर हमने ये गोलाई के रूप में इसको क्रोमेटोग्राफिक पेपर बोलते हैं, क्रोमेटोग्राफिक पेपर को हमने सर्कल में काट लेना है। इसके सेंटर में हम लोगों ने ना जिस सॉल्वेंट की क्रोमेटोग्राफी करवानी है, जिसके कंपोनेंट को हम लोगों ने अलग करवाना है, उसके सेंटर में उसको ड्रॉप जो है डाल देते हैं। इसके बाद क्या किया जाता है कि यहाँ से थ्रेड पास किया जाता है, धागा जो है हमने गुजार के और इस पूरे पेपर को ऊपर पेट्री डिश के ऊपर रख देना है। धागा पानी के अंदर जो है वो डिप करेगा और जो पेपर है ये पेट्री डिश के ऊपर रखा हुआ होगा। आहिस्ता आहिस्ता धागे में से कैपिलरी एक्शन के थ्रू पानी इस ड्रॉप में से गुजरेगा और जैसे ही ये इस ड्रॉप में से गुजरेगा तो इसके कंपोनेंट रिंग की शक्ल में अलग होना शुरू हो जाएंगे। तो जो कंपोनेंट ज़्यादा पोलर होगा वो फर्स्ट में होगा और आहिस्ता आहिस्ता पोलैरिटी की बेसिस पे कंपोनेंट अलग होते हैं। फोर्थ हमारे पास टाइप है रेडियल क्रोमेटोग्राफी। सॉल्वेंट मूव इन द सर्कल फॉर्म, इसमें भी सॉल्वेंट मूव तो सर्कल में करता है लेकिन आर्क्स इसमें बनती हैं। इसमें क्या किया जाता है कि हम अक्रॉस द सेंटर, ये सेंट्रल पॉइंट है, इसके इर्द गिर्द हमने एक दायरा लगा लेना है पेंसिल की मदद से। उस जो सर्कल है उसके ऊपर हम लोगों ने जो है इंक के ड्रॉप्स डाल देने हैं। ज़रूरी नहीं है इंक, जो भी चीज़ आप जिस कंपोनेंट की सेपरेशन कर रहे हो बाय द प्रोसेस ऑफ पेपर क्रोमेटोग्राफी, तो आपने क्या करना है कि इसके अक्रॉस द सेंटर आपने जो है सर्कल के इर्द गिर्द 3-4 आप लोगों ने रिंग्स के अंदर सैंपल के ड्रॉप्स डाल देने हैं। फिर क्या करना है कि इसको आपने इस फॉर्म के अंदर जो है पेपर को फोल्ड कर लेना है। पेपर को फोल्ड करके पेपर की पहले 2 लेयर्स फोल्ड बनानी है, इस तरह आपने फोल्ड किया, फिर इसको आपने इस फॉर्म में फोल्ड कर देना है और फिर इसका जो नोक वाला हिस्सा है इसको आप लोगों ने सॉल्वेंट के अंदर डिप करना है। डिप करने के बाद थोड़ी देर बाद जो है सॉल्वेंट आपको फील होगा कि ये मुकम्मल इस साइड तक आ गया। इसके बाद जैसे ही आप पेपर को खोलोगे तो ये आर्क्स बनी हुई होंगी, इसमें कंपोनेंट जो है वो सेपरेट होंगे। तो ये था हमारा टॉपिक क्रोमेटोग्राफी का। क्रोमेटोग्राफी के जो टाइप्स हैं वो 3 होती हैं, पेपर, थिन लेयर और कॉलम क्रोमेटोग्राफी। और इसकी टेक्निक्स में असेंडिंग, डिसेंडिंग, सर्कुलर, रेडियल, ये आपको मैंने पेपर क्रोमेटोग्राफी के थ्रू तीनों जो हैं चारों जो उसकी टेक्निक्स हैं वो समझा दी हैं कि इसमें हमने जो स्टेशनरी फेज़ है वो पेपर रखा, मोबाइल फेज़ हमने वाटर को इस्तेमाल किया और इसमें हमने कंपोनेंट ऑफ इंक जो है इंक मिक्सचर के जो कंपोनेंट है उनको सेपरेट किया बाय द प्रोसेस, बाय द टेक्निक ऑफ असेंडिंग क्रोमेटोग्राफी, डिसेंडिंग, सर्कुलर एंड रेडियल। यानी कि ऐसा पेपर क्रोमेटोग्राफी जिसमें असेंडिंग क्रोमेटोग्राफी की टेक्निक अप्लाई की जाती है, उसमें सॉल्वेंट जो है वो पेपर में से अपवर्ड मूव करता है। डिसेंडिंग में सॉल्वेंट
डाउनवर्ड मूव करता है, सर्कुलर में सॉल्वेंट सर्कल में मूव करता है और रिंग फॉर्मेशन करता है, और रेडियल में सॉल्वेंट सर्कल में तो मूव करता है लेकिन आर्क्स फॉर्मेशन करता है। तो ये आपकी मुख्तलिफ टेक्निक्स थी और जो समझाई गई हैं बाय द प्रोसेस ऑफ पेपर क्रोमेटोग्राफी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी और कॉलम क्रोमेटोग्राफी पढ़ाया जाएगा।